स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ग्रुप बी एंड सी के पोस्ट पे एक नई भर्ती और आ चुकी है। फाइनल इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था और ये वैकेंसी आप देख सकते हैं करंट ओपनिंग में ये वाटर विंग की तरफ से निकाली गई, जो कि नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसमें ग्रुप बी और सी की भर्ती, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया गया है। पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। इससे पहले यहाँ पे आपका BSF का एक दूसरा भर्ती आ चुका था, जिसमें आप लोगों ने ज़रूर फॉर्म अप्लाई किया होगा। अगर नहीं किया है तो उसमें भी भर दीजिएगा। SMT वर्कशॉप का उसका फॉर्म भरने का वीडियो भी हमने आप सबके लिए बना दिया है। आइए यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे जून के मंथ में पूरा रहने वाला है। 1 जुलाई वैसे लिखा है, बट इससे पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। 30 दिन का आपको टोटल मौका यहाँ पे मिल रहा है। नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हो चुका है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और PDF के लिए आप टेलीग्राम पे बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। आज हम बात करने वाले हैं SSC कांस्टेबल, GD, CRPF, BSF, SSB, CISF, ITBP या SSF, किसी में भी अगर आप राइफलमैन कांस्टेबल GD की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन से है। एंड इनका आप टाइटल भी देख सकते हैं, अब वर्दी दूर नहीं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसमें आपको जैसा सिलेबस है आपका 80 क्वेश्चन पेपर आपका आता है। 80 क्वेश्चन का जो पेपर आता है उसमें आपको सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी, प्रारंभिक जो अंकगणित है, एंड साथ में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ आपको 2800 प्लस व्याख्यात्मक बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। 5 सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जो उसमें कि फरवरी 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सम्मिलित किया गया है। साथ में यहाँ आप देखें अगर तो ये क्वेश्चंस आपको जो दिखेंगे टू द टॉपिक मिलेंगे एंड बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ आपको मिलेंगे। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसके साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन की SSC कांस्टेबल GD की गाइड एंड प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक है, जरूर परचेज कीजिएगा। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन आपका BSF का, जो कि वाटर विंग की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाएंगी, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होने वाले। SMT वर्कशॉप में एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ जो भर्ती जारी की गई SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर की है, फिर हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में ITI के 7 ट्रेड एलिजिबल रहने वाले हैं। और कांस्टेबल क्रू की भर्ती है, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया कुछ सर्टिफिकेट्स के साथ। टोटल 46 पोस्ट पे कुल 162 पोस्ट की भर्ती है, जिसमें जो हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, जिसमें ITI कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, 25,500 इनिशियल बेसिक होगा, यानी अप्रॉक्स आपकी इनिशियल सैलरी 40,000 प्लस रहने वाली। प्लस आपको अदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं डिफेंस की, वो भी यहाँ पे मिलने वाली हैं। यहाँ आप ट्रेड वाइज भर्ती देख सकते हैं ITI की। वर्कशॉप में मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन, ठीक है, यानी मैकेनिक डीजल और मैकेनिक मोटर व्हीकल दोनों यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। वो फॉर्म भरते टाइम और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। 3 सीट है कुल। HC वर्कशॉप इलेक्ट्रीशियन में 2 सीट है। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भी अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी है वहाँ पे सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अनरिजर्व में सभी फाइट करते हैं। जैसे यहाँ SC की सीट नहीं है, फिर भी आप अनरिजर्व में फाइट कर सकते हैं। कुल 3 सीट है। इलेक्ट्रीशियन में 1 सीट अनरिजर्व में है, 1 सीट OBC में है, 2 सीट है। तब भी यहाँ SC ST और AWS कैंडिडेट भी अनरिजर्व में फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको अनरिजर्व में फाइट करना होगा, रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। AC टेक्नीशियन में सिर्फ SC कैटेगरी में वैकेंसी है, तो सिर्फ SC कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ OBC में है, तो सिर्फ OBC कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। इसी तरह मशीनिस्ट में भी सिर्फ OBC की 1 सीट है। कारपेंटर में 2 सीट जनरल की है, तो सभी फॉर्म भर सकते हैं। 1 सीट OBC की है, टोटल 3 सीट है। और प्लम्बर में 1 सीट जनरल की है, 1 सीट OBC की, यानी यहाँ पे भी सभी कैटेगरी के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। कुल 13 वैकेंसी है। ज़्यादा पोस्ट नहीं आती है, क्योंकि इनकी अलग अलग यूनिट से अलग अलग वैकेंसी आती है। बट आपको एक ही पोस्ट चाहिए, तो आप लोगों की अगर तैयारी बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। फिजिकल एंड जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट एंड वेट एंड चेस्ट, उसके साथ साथ आप अगर रनिंग वगैरह कर सकते हैं, इसमें लंबी कूद, ऊंची कूद भी रहेगी, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन में ये सब आपका रहने वाला है। एज लिमिट की यहाँ बात कर लें अगर, तो एज लिमिट जो रखी गई है वो यहाँ पे रखी गई है। उससे पहले एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। SI मास्टर में आपने 10+2 किया हो, यानी 12th, ठीक है, उसके साथ आपके पास 2nd क्लास का मास्टर सर्टिफिकेट हो। SI इंजन ड्राइवर में आपने 10+2 साथ में 1st क्लास का इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट हो बाई सेंट्रल या स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या मर्सेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट, तब आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। हेड कांस्टेबल मास्टर में आपने मैट्रिकुलेशन किया हो, यानी 10वीं पास किया हो, साथ में सेरंग सर्टिफिकेट हो। HC इंजन ड्राइवर में आपने 10th पास किया हो, साथ में 2nd क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट हो।
वर्कशॉप के केस में आपने 10th पास किया, साथ में आपने ITI किया हो, नीचे सारे वो ट्रेड दिए गए जो हमने पहले ही आपको बता दिया है। कांस्टेबल क्रू में आपने 10वीं पास की हो, साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बोट जो ऑपरेशन होता है ना बोट का, बोट चलाने का, 265 हार्स पावर से ज़्यादा यानी कम का, 265 या उससे कम के हार्स पावर का बोट चलाने का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपको स्विमिंग आनी चाहिए गहरे पानी में बिना किसी असिस्टेंस के, तो आप कांस्टेबल क्रू में फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो जो वर्कशॉप वाली वैकेंसी इसमें ITI कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे 20 से 25 साल है। इन केस ऑफ SC ST 5 साल, इन केस ऑफ OBC 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी एज में। PWD कैंडिडेट्स को ज़्यादा छूट मिलती है, बट इसमें PWD एलिजिबिलिटी नहीं है वैसे, ठीक है। तो छूट आप यहाँ देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिल जाती है ज़्यादा आपका। इसके अलावा आप बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, एंड इसके साथ साथ फॉर्म अप्लाई आप कैसे करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस से पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपका फिजिकल हाइट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर रखा गया है, किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब ST कैंडिडेट्स एंड नागाज एंड मिजोरम के जो छात्र होंगे उनके लिए। इसके अलावा सभी बाकी कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 75 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। आई साइट का पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ये रहने वाला है। बेटर आई आपकी 6/6 होनी चाहिए बिना चश्मे के, वर्स्ट आई आपकी 6/9। वर्स्ट आई मतलब होता है आपका जिस हाथ से आप काम करते हैं उसके अपोजिट साइड की आई, जो आपका मेन हैंड हो, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट विजन आपका, ये सारे टेस्ट होंगे आपका। इसके अलावा आप नीचे जब आएंगे तो फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जो आप सिलेबस देखेंगे यहाँ पे, तो सिलेबस बहुत सिंपल रखा गया है। सिलेबस में आपको जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। आप यहाँ देखिए, सिर्फ आपका जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और 30 क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये पेपर होने वाला है। मिनिमम पासिंग मार्क भी पहले से दे दिया गया, बट इससे नहीं होगा कुछ, क्योंकि वैकेंसी कम है, आपको नंबर ज़्यादा स्कोर करने होंगे। सेकेंड फेज़ में आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, लंबाई एंड चेस्ट ये सब नापे जाएंगे। फिर आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में दौड़ना है। हाई जंप आपकी 3.5 फीट की होनी चाहिए, 3 चांस मिलेंगे। लॉन्ग जंप आपकी 11 फीट की होनी चाहिए, 3 चांस मिलेंगे। एक बार आपको कम से कम इतना जंप करना होगा। ये आपका रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। ट्रेड टेस्ट इसके बाद आपका करवाया जाएगा, जो आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड इसके बाद आपका फाइनल यहाँ पे ज्वाइनिंग किया जाएगा। फॉर्म भरने की अगर बात करें तो 2 जून से लेके 1 जुलाई 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिटेल जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे अटैच्ड है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। फॉर्म भरने की फ़ीस 100 रुपये रखी गई है, ठीक है। SC ST एंड अदर कैंडिडेट्स को सिर्फ 47 रुपये पे करने होंगे, बाकी कैंडिडेट्स की 200 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई। इंजन ड्राइवर केस में जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसमें 100 रुपये रखे गए हैं, ठीक है, एज एग्जामिनेशन फीस। एंड इसके अलावा 47 रुपये 20 पैसे सर्विस चार्ज है, जो कि सभी के लिए लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सेंटर्स आपको दिए गए इस नोटिफिकेशन में। नीचे आप आएंगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे डिटेल्ड जो सिलेबस है वो भी दे दिया गया है, उसे भी आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताया गया। एंड इसके बाद नीचे आप आएंगे जो एनेक्सर G एंड H है, उसमें आपको सिलेबस की डिटेल मिल जाती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको सिलेबस दिख जाएगा कि किस किस पोस्ट का कैसे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सिलेबस पे वैसे तो एक वीडियो हम ऑलरेडी ला चुके हैं, बट अगर और डिटेल में आपको चाहिए इसमें कोई नॉलेज तो आप कमेंट कीजिएगा, हम पूरी हेल्प वहाँ पे आपकी ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। परमानेंट जॉब है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी भले कम है बट कंपटीशन भी उसी लेवल का रहता है। जनरली यही सोच के कम फॉर्म भी भरे जाते हैं, और एक सीट है तो आप उसमें फ़ाइट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।